दोस्तों मैंने 2 बार लगातार सीटेट एग्जाम को क्रैक किया है, इसलिए मुझे अनुभव है कि किस तरह के क्वेश्चंस को आप प्रिपेयर करेंगे ताकि आप एक ही बार में सीटेट के एग्जाम को क्रैक कर पाएं। इसी अनुभव के साथ मैं आपके सामने PSU 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेके जो कि CDP पर आधारित हैं और ये सभी क्वेश्चंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो वीडियो को शेयर कर दो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन कि बाल विकास का अध्ययन किस आयु वर्ग से संबंधित है? आंसर है जन्म से किशोरावस्था तक। अगला प्रश्न, विकास की प्रक्रिया कैसी होती है? आंसर हो जाएगा निरंतर, यानी कि ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अगला प्रश्न, विकास का सही क्रम क्या है? आंसर हो जाएगा सामान्य से विशिष्ट की ओर। नेक्स्ट, विकास का सिद्धांत सिर से पैर की ओर कहलाता है। इसका आंसर हो जाएगा सेफेलोकॉर्डल सिद्धांत। अगला प्रश्न है, विकास का सिद्धांत केंद्र से बाह्य की ओर कहलाता है प्रॉक्सिमो डिस्टल सिद्धांत। फिर अगला प्रश्न है कि बालक का सर्वांगीण विकास किसे कहते हैं? आंसर हो जाएगा शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास को। अगला प्रश्न है कि IQ का संबंध किससे है? तो आंसर हो जाएगा बुद्धि से। आप हमें IQ का फुल फॉर्म कमेंट में लिख के बताना। फिर अगला प्रश्न है कि IQ बराबर क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुना 100। ये है IQ निकालने का सूत्र। अगला प्रश्न है बुद्धि परीक्षण की अवधारणा किसने दी? आंसर हो जाएगा अल्फ्रेड बिने ने। अगला प्रश्न है कि भावनात्मक विकास का संबंध किससे है? आंसर हो जाएगा भावनाओं के नियंत्रण से। फिर अगला प्रश्न है कि बालक का प्रथम शिक्षक कौन होता है? आंसर हो जाएगा माता। नेक्स्ट प्रश्न, खेल की अवस्था किसने दी? आंसर हो जाएगा कार्ल ग्रोस। नेक्स्ट प्रश्न है कि अनुकरण सिद्धांत किससे संबंधित है? आंसर हो जाएगा अल्बर्ट बंड्यूरा। अगला प्रश्न है सीखने की परिभाषा किसने दी? आंसर हो जाएगा स्किनर। अगला प्रश्न है कि सीखना क्या है? आंसर हो जाएगा व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन। अगला प्रश्न है कि पावलोव का सिद्धांत क्या है? आंसर हो जाएगा शास्त्रीय अनुबंधन का। नेक्स्ट है स्किनर का सिद्धांत क्या है? आंसर हो जाएगा क्रिया प्रसूत अनुबंधन। अगला प्रश्न है कि दंड का प्रभाव कैसा होता है? आंसर हो जाएगा नकारात्मक। अगला प्रश्न है कि प्रेरणा का अर्थ क्या है? आंसर हो जाएगा व्यवहार को दिशा देने वाली शक्ति। अगला प्रश्न है कि अंतः प्रेरणा का उदाहरण क्या है? आंसर हो जाएगा सीखने की जिज्ञासा। अगला प्रश्न के बाह्य प्रेरणा का उदाहरण क्या है? तो आंसर हो जाएगा पुरस्कार। अगला प्रश्न, बालक सामाजिकरण कहाँ से सीखता है? आंसर हो जाएगा परिवार से। नेक्स्ट, सामाजिकरण का अर्थ क्या है? आंसर हो जाएगा सामाजिक व्यवहार सीखना। अगला प्रश्न, भाषा विकास का मुख्य आधार क्या है? आंसर हो जाएगा अनुकरण यानी कि इमिटेशन। नेक्स्ट प्रश्न है कि बालक की भाषा का प्रथम रूप क्या है? तो आंसर हो जाएगा रोना। अगर इन क्वेश्चंस को मैं एक्सप्लेन करूं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। दोस्तों मैं कम टाइम में आपको मैक्सिमम तैयारी करवाना चाहता हूं, इसीलिए मैं सिर्फ आंसर बता दे रहा हूं ताकि आप कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को कवर कर पाएं। अगला प्रश्न है कि संवेदनशील अवस्था का सिद्धांत किसने दिया? आंसर हो जाएगा मोंटेसरी। अगला प्रश्न है कि बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन किसने किया? तो आंसर हो जाएगा रूसो। अगला प्रश्न, प्रगतिशील शिक्षा का जनक कौन है? तो आंसर हो जाएगा जॉन ड्यूई, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है बालक की जिज्ञासा किस विकास से जुड़ी है? आंसर हो जाएगा बौद्धिक विकास। नेक्स्ट प्रश्न है कि कल्पना शक्ति का विकास कब अधिक होता है? आंसर हो जाएगा बाल्यावस्था में। अगला प्रश्न है कि बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता क्या है? आंसर हो जाएगा खेल प्रियता, यानी कि खेल खेलना उन लोगों को काफ़ी पसंद होता है। अगला प्रश्न है किशोरावस्था को क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा तनाव एवं संघर्ष की अवस्था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा जा चुका है दोस्तों। अगला प्रश्न है कोहलबर्ग नैतिक विकास की प्रथम अवस्था क्या है? तो आंसर हो जाएगा पूर्व परंपरागत अवस्था। फिर अगला प्रश्न है कि बालक सबसे पहले किससे सीखता है? तो आंसर हो जाएगा अनुभव से। अगला प्रश्न है कि बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया? आंसर हो जाएगा हार्वर्ड गार्डनर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट प्रश्न है कि गार्डनर के अनुसार बुद्धियों की संख्या कितनी है? आंसर हो जाएगा 8। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा दिव्यांग बालक। नेक्स्ट प्रश्न है कि समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या है? तो सभी बच्चों को साथ शिक्षा देना, यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन। अगला प्रश्न है कि सीखने में सबसे प्रभावी क्या है? आंसर हो जाएगा रुचि, यानी कि इंटरेस्ट पहले हमें किसी चीज़ में होता है, उसके बाद हम उसे और ज़्यादा जल्दी सीखते हैं। अगला प्रश्न है कि रुचि का विकास किससे होता है? तो आंसर हो जाएगा अनुभव से। नेक्स्ट प्रश्न है कि बालक का आत्मसम्मान किससे बनता है? आंसर हो जाएगा प्रशंसा से। नेक्स्ट प्रश्न कि सृजनात्मकता का विकास किससे होता है? तो आंसर हो जाएगा स्वतंत्रता से। अगला प्रश्न कि बालक का ध्यान सबसे अधिक किस पर रहता है? तो आंसर हो जाएगा रोचक विषयों पर। फिर अगला प्रश्न कि अधिगम की सर्वोत्तम विधि क्या है? तो करके सीखने की विधि, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग मेथड से। अगला प्रश्न है कि सीखने में बाधा क्या है? तो आंसर हो जाएगा भय। अगला प्रश्न कि भय का स्रोत क्या हो सकता है? तो दंड।
नेक्स्ट प्रश्न है कि बालक का व्यवहार किससे प्रभावित होता है? आंसर हो जाएगा वातावरण से। अगला प्रश्न है कि विकास का सबसे तेज चरण कौन सा होता है? तो आंसर हो जाएगा शैशवावस्था, जो कि 0 से 2 साल की अवस्था होती है। अगला प्रश्न है कि शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए? आंसर हो जाएगा मार्गदर्शक की। दोस्तों, हमने सीडीपी के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स कर लिए हैं वन लाइनर वाले, और अब हम करने वाले हिंदी पेडागोजी से जुड़े हुए 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वन लाइनर। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है कि भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? आंसर हो जाएगा संप्रेषण क्षमता का विकास। नेक्स्ट प्रश्न है हिंदी शिक्षण में प्रथम कौशल कौन सा है? आंसर हो जाएगा श्रवण। अगला प्रश्न है कि भाषा सीखने का प्राकृतिक क्रम क्या है? तो आंसर हो जाएगा श्रवण, वाचन, पठन और लेखन। ये है सही क्रम दोस्तों भाषा सीखने का। ये सभी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं दोस्तों, आप इसे जरूर 2-3 बार देख लेना ताकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये सभी क्वेश्चंस फिट हो जाएं और वहां पे आप अच्छा स्कोर कर पाओ। अगला प्रश्न है कि भाषा अर्जन का सिद्धांत किससे संबंधित है? आंसर हो जाएगा बच्चों की स्वाभाविक क्षमता से। अगला प्रश्न है भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर किसने बताया? आंसर हो जाएगा नॉम चॉम्स्की ने। फिर अगला प्रश्न है कि भाषा शिक्षण में बाल केंद्रित दृष्टिकोण का अर्थ क्या है? तो आंसर हो जाएगा बालक की आवश्यकता पर आधारित शिक्षा। अगला प्रश्न है हिंदी पेडागोजी में अर्थपूर्ण संदर्भ का क्या अर्थ है? आंसर हो जाएगा संदर्भ से जुड़ी भाषा। अगला प्रश्न है कि भाषा शिक्षण में सबसे प्रभावी माध्यम क्या है? आंसर हो जाएगा मातृभाषा। अगला प्रश्न है कि पठन कौशल का मुख्य उद्देश्य क्या है? आंसर हो जाएगा अर्थ ग्रहण। अगला प्रश्न है कि सस्वर पठन का उद्देश्य क्या है? आंसर हो जाएगा उच्चारण सुधार। नेक्स्ट प्रश्न है कि मौन पठन का उद्देश्य क्या है? आंसर हो जाएगा शीघ्र समझ। अगला प्रश्न है कि लेखन कौशल का विकास किस पर निर्भर करता है? आंसर हो जाएगा अभ्यास पर। अगला प्रश्न है कि श्रवण कौशल के विकास का सर्वोत्तम साधन क्या है? आंसर हो जाएगा कहानी सुनना। अगला प्रश्न है कि वाचन कौशल में किस पर अधिक बल दिया जाता है? आंसर हो जाएगा शुद्ध उच्चारण पर। अगला प्रश्न है भाषा शिक्षण में खेलों का उपयोग क्यों किया जाता है? आंसर हो जाएगा रुचि बढ़ाने के लिए। अगला प्रश्न व्याकरण शिक्षण का सही तरीका क्या है? आंसर हो जाएगा प्रयोग के माध्यम से। नेक्स्ट प्रश्न है नियम पहले या प्रयोग पहले क्या सही है? आंसर हो जाएगा पहले प्रयोग फिर नियम। अगला प्रश्न है भाषा शिक्षण में त्रुटियां क्यों होती है? आंसर हो जाएगा अभ्यास की प्रक्रिया के कारण। अगला प्रश्न है कि त्रुटियों को कैसे देखना चाहिए? आंसर हो जाएगा सीखने का अवसर के रूप में। अगला प्रश्न है कि द्विभाषिकता का अर्थ क्या है? आंसर हो जाएगा 2 भाषाओं का ज्ञान। नेक्स्ट है कक्षा में मानक हिंदी का प्रयोग क्यों आवश्यक है? आंसर हो जाएगा शुद्ध भाषा विकास के लिए। अगला है कि बोली का प्रयोग कक्षा में कैसा होना चाहिए? आंसर हो जाएगा सहायक रूप में। फिर अगला प्रश्न है कि पाठ्यपुस्तक की भाषा कैसी होनी चाहिए? आंसर हो जाएगा सरल और रोचक। नेक्स्ट है कहानी विधि किस कौशल के लिए अधिक उपयोगी है? आंसर हो जाएगा श्रवण एवं वाचन। अगला है नाटक विधि का मुख्य लाभ क्या है? आंसर हो जाएगा अभिव्यक्ति विकास। अगला प्रश्न है कि भाषा शिक्षण में कविता का महत्व क्यों है? आंसर हो जाएगा भावात्मक विकास के लिए। नेक्स्ट है कि संप्रेषणात्मक दृष्टिकोण का उद्देश्य क्या है? आंसर हो जाएगा वास्तविक जीवन में भाषा प्रयोग। अगला है कि भाषा शिक्षण में टीएलएम का क्या अर्थ है? आंसर हो जाएगा शिक्षण अधिगम सामग्री यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल। अगला प्रश्न है कि भाषा शिक्षण में चित्रों का प्रयोग क्यों किया जाता है? आंसर हो जाएगा कल्पना और समझ बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट है शब्द भंडार विकास का सर्वोत्तम तरीका क्या है? आंसर हो जाएगा संदर्भ में शब्द प्रयोग। अगला प्रश्न है कि बालक नई भाषा कैसे सीखता है? आंसर हो जाएगा सुनकर और बोलकर। नेक्स्ट है कि भाषा शिक्षण में प्रश्नोत्तर विधि का क्या लाभ है? आंसर हो जाएगा सोचने की क्षमता विकास। नेक्स्ट है कि सृजनात्मक लेखन का क्या अर्थ है? तो आंसर हो जाएगा मौलिक अभिव्यक्ति। अगला प्रश्न है कि निबंध लेखन से किस कौशल का विकास होता है? आंसर हो जाएगा लेखन कौशल। नेक्स्ट है कि भाषा शिक्षण में मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? आंसर हो जाएगा प्रगति जानना। नेक्स्ट है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? आंसर हो जाएगा संपूर्ण विकास। नेक्स्ट है भाषा शिक्षण में गृह कार्य कैसा होना चाहिए? आंसर हो जाएगा रुचिपूर्ण और उपयोगी। अगला है भाषा शिक्षण में आईसीटी का प्रयोग क्यों जरूरी है? आंसर हो जाएगा सीखने को रोचक बनाने के लिए। आईसीटी का फुल फॉर्म आप कमेंट में लिख के बताना दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है भाषा शिक्षण में संवाद का क्या महत्व है? आंसर हो जाएगा संप्रेषण विकास। फिर अगला प्रश्न है कि भाषा शिक्षण में बाल साहित्य क्यों आवश्यक है? आंसर हो जाएगा रुचि और समझ के लिए। नेक्स्ट है कि पठन में बाधा का मुख्य कारण क्या है? आंसर हो जाएगा शब्द ज्ञान की कमी। नेक्स्ट है लेखन में अशुद्धि का कारण क्या है? आंसर हो जाएगा कम अभ्यास। नेक्स्ट है उच्चारण अशुद्धि का कारण क्या है? आंसर हो जाएगा मातृभाषा का प्रभाव। नेक्स्ट है कि भाषा शिक्षण में सुधारात्मक शिक्षण क्यों जरूरी है? आंसर हो जाएगा त्रुटि सुधार के लिए।
अगला है कि भाषा शिक्षण में पुनरावृत्ति का महत्व क्यों है? आंसर हो जाएगा अस्थायित्व के लिए। फिर अगला प्रश्न है कि हिंदी शिक्षण में स्थानीय परिवेश का उपयोग क्यों करें? आंसर हो जाएगा अनुभव आधारित सीख के लिए। अगला है कि भाषा शिक्षण में स्वतंत्र अभिव्यक्ति क्यों जरूरी है? आंसर हो जाएगा आत्मविश्वास विकास के लिए। अगला है कि भाषा शिक्षण में शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए? आंसर हो जाएगा सहायक और मार्गदर्शक की। अगला है कि भाषा शिक्षण में बालक को केंद्र में क्यों रखा जाता है? तो आंसर हो जाएगा अधिगम, आंसर हो जाएगा प्रभावी अधिगम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि सीटेट में हिंदी पेडागोजी का मुख्य फोकस क्या है? तो आंसर हो जाएगा शिक्षण प्रक्रिया की समझ। दोस्तों इस प्रकार से हिंदी के मैंने 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न करा दिए हैं पेडागोजी के, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप इस वीडियो को 2-3 बार देख लेते हैं तो ये सभी क्वेश्चन आपके दिमाग में लोड हो जाएंगे, और जब भी आप इन क्वेश्चन को एग्जाम में देखोगे तो वहाँ पे आप काफी अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो मेरे बेस्ट विशेष है आपके साथ कि आप एक ही बार में सीटेट के एग्जाम को क्रैक करें। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।